हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, लीड जनरेशन कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से फेसबुक एड्स के थ्रू जो हम लोग लीड्स जनरेट करते हैं उनको हम लोग गूगल शीट के अंदर सेंड कर सकते हैं। अब इस चीज को करने के बहुत सारे फायदे हैं। देखो, वैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि फेसबुक एड्स के ऊपर हम लोग एक लीड जनरेशन का कैंपेन रन करते हैं, एक अपना फॉर्म बनाते हैं और फिर फर्दर जो लीड्स हम लोग उस फॉर्म के थ्रू कैप्चर करते हैं, उस पेज के थ्रू कैप्चर करते हैं, उनको हम लोग मैनुअली जो है वो लीड्स को डाउनलोड करते हैं जाकर या लीड सेंटर के ऊपर काम करते हैं। बट अगर हमारी रिक्वायरमेंट कुछ इस टाइप की है, हम ये चाहते हैं कि जैसे ही उस लीड फॉर्म के अंदर हमारी कोई लीड कैप्चर हो एड्स के थ्रू, हम चाहते हैं कि वो लीड की जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन मतलब जो उसका नेम, ईमेल, फोन नंबर है, वो हमारा गूगल शीट में एज अ रो एक ऐड हो जाए और वहां पर वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। अब ये चीज हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमारी सेल्स टीम अलग है। अब हम ये चाह रहे हैं कि उस गूगल शीट को केवल हम सेल्स टीम के साथ जो है वो शेयर कर दें और फर्दर वो लोग उसके ऊपर काम करें। तो यहां पर मैंने एक गूगल शीट भी आपको पॉइंट ऑफ व्यू केवल आपके समझाने के लिए हम लोगों ने यहां पर बनाकर रखी हुई, नेम, ईमेल, फोन नंबर, रेस्पॉन्स। फाइन, तो ये हमारी गूगल शीट है। यहां पर भी आप देखेंगे तो हम रेस्पॉन्सेज जो है वो यहां पर पेस्ट करवा देंगे, ऐड करवा देंगे नई रोज के फॉर्म में। तो यहां पर हमें रेस्पॉन्सेज दिख जाएंगे और यहां पर ये हमारा पेज है जिससे कि हम लोग लीड जनरेशन कैंपेन रन करेंगे। और यहां पर अगर आप देखो, जब मैं पेज के ऊपर जाता हूं तो इंस्टेंट फॉर्म्स, जो फॉर्म्स हमारे होते हैं वो बेसिकली हमारे पेज का पार्ट होते हैं। तो यहां पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर फॉर्म से जो भी लीड्स को कैप्चर हम कर रहे हैं उनको हम यहां पर गूगल शीट में जो है वो राइट करवा पाए ऑटोमेटिकली। फाइन, तो अब गाइस अगर मैं यहां पर आऊं और इसको जो हमें सेटअप करना है उसको समझने की कोशिश करें हम लोग, तो बेसिकली यहां से जो हमारा ये लीड फॉर्म है, यहां से इंफॉर्मेशन को हमें भेजना है गूगल शीट के अंदर। बट गाइस, फेसबुक का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा नेटिव सिस्टम नहीं है जिसके थ्रू डायरेक्टली हम लोग फेसबुक से लीड्स को गूगल शीट के अंदर भेज पाए। हमें मैनुअली वो डाउनलोड करके वहां पर अपलोड करनी पड़ेगी, डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसके लिए हम लोग ऑटोमेशन टूल को यूज कर सकते हैं, जैसे कि पैबली। तो इस पर्टिकुलर केस में हम लोग पैबली को ही देखने वाले हैं। तो पैबली एज अ ब्रिज जो है वो एक्ट करेगा बिटवीन जो हमारा फेसबुक का लीड फॉर्म है वो और गूगल शीट। फाइन, तो हम लोग क्या करेंगे, पैबली को पहले हम लोग कनेक्ट करेंगे हमारे फेसबुक अकाउंट से, ताकि वो फेच कर पाए कि इस पर्टिकुलर फेसबुक अकाउंट के अंदर कितने पेजेस हैं और उन पेजेस के अंदर कौन कौन से रिस्पेक्टिव लीड फॉर्म्स हैं। तो फिर हम लोग लीड फॉर्म अपना सेलेक्ट कर लेंगे कि हाँ भाई, हम लोग इस पर्टिकुलर लीड फॉर्म के ऊपर काम करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर लीड फॉर्म की जो लीड्स हैं उनको गूगल शीट के अंदर सेंड करना चाहते हैं। तो पैबली को हमें इधर फेसबुक से कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब फेसबुक का ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा फेसबुक को पैबली से कनेक्ट करने के लिए, और दूसरी तरफ हमें पैबली को कनेक्ट करना पड़ेगा गूगल शीट से। तो ये एज अ मीडिएटर एक्ट करता है। ये टूल जो है हमारा पैबली एज अ मीडिएटर एक्ट करेगा दोनों ही एप्लीकेशन के बीच में, क्योंकि यहां पर जो इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है वो एप्लीकेशन के बीच में हो रहा है। कोई डायरेक्ट कनेक्शन ना होने की वजह से हमें पैबली जैसे ऑटोमेशन टूल का सहारा लेना पड़ा है। फाइन, जैसे कि बहुत सारे ऑटोमेशन टूल्स हैं, पैबली को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, काफी पॉपुलर है, अच्छा टूल है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं वैसे ज़ैपियर वगैरह, बट वो थोड़े से कॉस्टली हो जाते हैं। अगर आप नए बिजनेस ओनर हैं या स्मॉल बिजनेस ओनर हैं तो मैं आपको पैबली रिकमेंड करूंगा। पैबली के साथ आप जा सकते हैं, बहुत अच्छा ये आपका काम कर जाएगा। और अगर आप छोटे बिजनेस ओनर है, शुरुआत में चीजों को टेस्ट करना चाहते हैं, तब भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैबली के जो शुरुआत के कुछ टास्क है ना वो फ्री हैं, तो आप आराम से टेस्ट करें, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पर भी हम लोग फ्री वर्जन को ही यूज करने वाले हैं। तो पैबली के और भी बहुत सारे जो है वो टूल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं। तो अगर मैं यहाँ पर साइन इन करूंगा पैबली के ऊपर, आप सिंपली साइन अप कर लीजिएगा। नॉर्मली जैसे डिटेल्स आप अपनी भरते हैं, आप भर देंगे तो आपका अकाउंट जो है वो पैबली के ऊपर बन जाएगा। तो मेरा बना हुआ है, तो मैंने यहाँ पर लॉग इन कर लिया। अब आप देख सकते हो ना, यहाँ पर जैसे इनका एक ईमेल मार्केटिंग का अलग टूल है, फॉर्म बिल्डर का अलग टूल है, ईमेल वेरिफिकेशन का अलग है। बट हमें जो अभी रिक्वायरमेंट है वो पैबली कनेक्ट की रिक्वायरमेंट है, जिसको हम ऑटोमेशन टूल इनका बोलते हैं। ठीक है, तो मैं पैबली कनेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा। फाइन, और उसके बाद आपको आना है क्रिएट वर्कफ्लो के ऊपर। आपको वर्कफ्लो जो है वो क्रिएट करना है। तो जो मैं आपको यहाँ पर प्रोसेस बता रहा था कि यहाँ से लीड को कैप्चर करना थ्रू पैबली और उसको फिर यहाँ पर राइट कराना गूगल शीट के अंदर, ये जो पूरी प्रोसेस आप देख रहे हो, इट कैन बी डिफाइंड एज अ वर्कफ्लो। तो हमें एक वर्कफ्लो बनाना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फेसबुक लीड्स टू, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ फेसबुक लीड्स टू गूगल शीट। फाइन, तो ये आप समझ जाएंगे कि ये वर्कफ्लो हम क्यों बना रहे हैं। फाइन, तो ये वर्कफ्लो हमने बना दिया। अब यहाँ पर देखो, दो चीज है, एक है ट्रिगर और एक है एक्शन। दुनिया की किसी भी ऑटोमेशन की आप बात करेंगे वो ट्रिगर और एक्शन पे ही चलता है। तो एक्शन क्या है? एक्शन है कि हमें गूगल शीट के अंदर यहां पर जो है एक रो ऐड कराकर जो फेसबुक लीड्स की इंफॉर्मेशन उसको यहां पर राइट करना है। दिस इज बेसिकली एक्शन। बट ये होगा कब? जैसे हमारे फेसबुक एड्स के अंदर एक लीड कैप्चर होगी, ये एक्शन हो जाएगा। तो जो लीड कैप्चर करना है दैट इज बेसिकली अ ट्रिगर। तो हम लोग को ट्रिगर डिफाइन करना है।
ट्रिगर की कंडीशन होती है, तो ट्रिगर की कंडीशन डिफाइन करना और उसके बाद उसके ऊपर क्या एक्शन होगा वो डिफाइन करना है, फाइन। तो इसी तरीके से आप ऑटोमेशन बिल्ड करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा-सा छोटा करके आपको दिखाऊँ, यहाँ पर आप देखो ये ट्रिगर आपको दिख रहा है और ये क्या आपको दिख रहा है एक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रिगर सेट करना है। तो ट्रिगर हो गया हमारा फेसबुक लीड एड्स, मैं यहाँ पर फेसबुक लीड एड्स सेलेक्ट कर लूँगा और ट्रिगर का जो इवेंट है वो हम मान लेते हैं हमारी न्यू लीड। तो जैसे ही हमारी न्यू लीड जो है वो कैप्चर होगी वो हमारे लिए एज़ एन ट्रिगर इवेंट बन जाएगा। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो फेसबुक का ये ऑथेंटिकेशन मांगेगा, ठीक है? तो अगर आप फेसबुक से लॉगिन नहीं होंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन करने को बोलेगा। मैं लॉगिन था तो ये ऑथराइज़ेशन या जो भी ऑथेंटिकेशन वगैरह है उसको सक्सेसफुल करके ये इसको कनेक्ट कर देता है। नाउ आई हैव टू सेलेक्ट माय पेज एज़ वेल एज़ द लीड फॉर्म, फाइन। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए बताया हुआ था कि मैं ये वाला अगर अपना पेज लूँगा, उमर तस्कीर नाम से जो मेरा पेज है, तो उसके अंदर इतने सारे जो लीड फॉर्म्स हैं, इंस्टेंट लीड फॉर्म्स हैं, वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, फाइन। तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ मैं यहाँ आ जाता हूँ एक बार के लिए वापस पैबली के ऊपर और यहाँ पर मैं अपना पेज सेलेक्ट कर लूँगा और लीड फॉर्म सेलेक्ट कर लूँगा, फाइन। तो वो मैं करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर गाइस मैंने अपना जो फेसबुक पेज है वो सेलेक्ट कर लिया। जैसे मैं पेज सेलेक्ट करूँगा, आप देखोगे यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिख जाएँगे, जिन भी लीड फॉर्म्स की लीड्स को आप राइट कराना चाहते हैं गूगल शीट के अंदर। तो व्हाट वी विल डू इज़ हम ये वाला फॉर्म सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है? तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये सिंक हो गई है आपके फेसबुक एड्स के साथ क्योंकि हमने अभी उसको परमिशन दी थी, फाइन। तो ये हमारी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है वो आ जाएगी, फाइन। उसके लिए अब हमें क्या करना है, हमें एक टेस्ट फॉर्म जो है वहाँ पर सबमिट करना है ताकि हम देख पाएँ कि पैबली वो इन्फॉर्मेशन उठा पा रहा है कि नहीं। सेंड करना बाद का बात है, लेकिन यहीं पर हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि पैबली ये इन्फॉर्मेशन उठा पा रहा है या नहीं, फाइन। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज़ मैं कुछ टेस्टिंग करना चाहूँगा, तो मैं इस फॉर्म के ऊपर चला जाता हूँ। मैं टेस्ट फॉर्म के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पर मैं एक डमी एंट्री जो है वो करने वाला हूँ। तो यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, मैं नेक्स्ट करता हूँ। आई एम टेस्टिंग उमर और ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख के मैं नेक्स्ट करके इसको मैं सबमिट कर दूँगा यहाँ पर, राइट? सो ये यहाँ पर हमने जो लीड है वो सबमिट कर दी। नाउ विल कम बैक टू पैबली, सेव एंड सेंड टेक्स्ट रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या हमारा जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने वहाँ से भेजी थी वो यहाँ पर कैप्चर हो पा रही है। यस, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कैप्चर हो पा रही है। तो मैं इसको क्विकली कर दूंगा यहाँ से सेव। तो ये हमारा काम यहाँ पर हो गया। अब हम आगे आते हैं। तो ये हमने टेस्ट भी कर लिया, रिस्पॉन्स रिसीव भी हो रहा है। इसका मतलब कि जो भी हम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करेंगे, नाउ पैबली इज कैपेबल ऑफ फेचिंग दैट इन्फॉर्मेशन। ये बात हमें समझ में आ गई। बट अब हमें क्या करना है, हमें दूसरा पार्ट करना है, एक्शन को हमें सेटअप करना है, फाइन। तो इस पर्टिकुलर केस में हम वापस पैबली के ऊपर आएंगे। तो अब जो हम एक्शन कर रहे हैं उस पर्टिकुलर केस में हम गूगल शीट को सेलेक्ट कर लेंगे, गूगल शीट को। अब गूगल शीट को एक्सेस करवाने के लिए आपको गूगल शीट को यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा, फाइन। तो जो इवेंट है वो है ऐड न्यू रो का और मैं जो करूंगा इसको कनेक्ट, ठीक है। तो गूगल शीट में हमें क्या करना है, न्यू रो ऐड करनी है, बट किस गूगल शीट में, किस स्प्रेडशीट में, किस वर्कशीट में, राइट। तो इसके लिए मैं ऐड न्यू कनेक्शन कर दूंगा और साइन इन विद गूगल कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग हमारी जो आईडी है उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा एंड देन वी विल क्लिक ऑन कंटिन्यू। कुछ हमें परमिशंस वगैरह देनी पड़ती हैं, दैट्स इट। हमारा ऑथराइजेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ से अपनी स्प्रेडशीट और जो हमारी शीट है उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा, फाइन। तो हमारी जो स्प्रेडशीट है उसका नाम ये है, टेस्ट डॉट फेसबुक टू गूगल शीट, और जो हमारी शीट है वो ये फेसबुक टू गूगल शीट, फाइन। तो मैं यहाँ पर वापस आ जाऊंगा और मैं अपनी स्प्रेडशीट एक बार क्विकली जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने हमारी जो स्प्रेडशीट है उसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर जो हमारी शीट है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, फाइन। अब इस शीट में जो आपकी 4 इन्फॉर्मेशन या हेडर्स यहाँ पर दिख रही हैं, नेम, ईमेल, फोन नंबर और रिस्पॉन्सेस, इसके नीचे आप कौन सी डेटा को पॉपुलेट कराना चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको मैप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है। फेसबुक लीड ऐड से मैं यहाँ पर मैप कर दूंगा, ये क्या है, नेम। तो नेम में मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। नेम में मैं ये दिखाना चाहता हूँ, तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, जो हमारा नेम था, फाइन। उसके बाद ईमेल में हम लोग क्या दिखाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा। ईमेल में हम ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो शो कराना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद फ़ोन नंबर में हम क्या शो कराना चाहते हैं, तो विल कम अप विद द फ़ोन नंबर थिंग। और उसके बाद रिस्पॉन्स वाला जो हमारा कॉलम है उसमें हम क्या पॉपुलेट कराना चाहते हैं, जो हमारा रिस्पॉन्स हम लोग कैप्चर कर रहे थे कस्टम जो हम लोगों ने फील्ड बनाई थी उसके थ्रू, उसको हम करना चाह रहे हैं। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम लोग फिर से टेस्ट करते हैं कि ये चीज़ें यहाँ राइट होंगी या नहीं होंगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं वापस यहाँ पर आऊँगा और वापस एक बार हमें टेस्ट फॉर्म करना है। बट अगर आप टेस्ट फॉर्म के ऊपर वापस जाएँगे तो आप देखेंगे ये आपको इससे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, फाइन। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप आ जाएँ, जो लीड एड्स टेस्टिंग का जो टूल होता है ना, इसमें से जो लीड्स आपने बनाई थी उस लीड को आपको डिलीट करना पड़ेगा, फाइन। तो मैं जब इस लीड को डिलीट कर दूँगा यहाँ से और मैं वापस आऊँगा एंड देन मैं इस पेज को रिफ्रेश करके अगर मैं वापस टेस्ट फॉर्म करूँगा तो फिर मैं उस फॉर्म को एक्सेस कर पाऊँगा, ठीक है।
तो मैं वापस कर लेता हूँ। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो ऐसे आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए मैं वापस उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ, फाइन। एंड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, फाइन, नेक्स्ट। एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई एम टेस्टिंग उमर, आई एम उमर तस्कीर, फाइन, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू राइट। मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, मैं सबमिट करूंगा। वापस मैं इसको सबमिट करूंगा और वापस हम लोग पैबली के ऊपर आएंगे एंड देन विल क्लिक ऑन सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। तो ये क्या करेगा, अब हम गूगल शीट के ऊपर जाएंगे टू चेक कि क्या कुछ इंफॉर्मेशन वहां पर राइट हुई है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर अपडेट जो आई हुई है, अपडेटेड रोज 1 आई हुई है, अपडेट्स आई हुई है, अपडेटेड कॉलम, 4 कॉलम्स अपडेट हो गए हैं, 4 सेल्स अपडेट हो गई हैं, फाइन। और मैं इसको सेव कर दूंगा यहाँ पर, राइट। एंड देन वी विल गो बैक ओवर हेयर गूगल शीट के ऊपर। तो आप देख सकते हो आई एम टेस्टिंग उमर, आई एम उमर तस्कीर, और जो हमारा फोन नंबर था और जो रिस्पॉन्स मैंने वहां पर सेलेक्ट किया था वर्किंग प्रोफेशनल वाला, वो आ रहा है। तो जो भी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर डाली थी वो एज अ टेस्ट अब हमें यहाँ पर दिख रही है। तो एक्चुअली अगर मैं वापस आ जाऊं यहाँ पर, तो हम लोगों ने क्या सेटअप किया वो आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि और ज्यादा चीजें आपको क्लियर हो जाए कि हम लोग क्या कर क्या रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक ट्रिगर बनाया है। वो ट्रिगर ये था कि जब भी नई लीड आएगी, ठीक है, इस पेज से और इस लीड फॉर्म से जब भी कोई नई लीड आएगी तो वो गूगल शीट में चली जाएगी, फाइन। तो बस यही हुआ। तो एवरी टाइम आप इस टाइप का वर्क फ्लो का अगर सेट करते हैं तो इसी टाइप के आपको जो रिस्पॉन्सेज हैं वो देखने को मिलेंगे। नाउ वंस दिस फॉर्म इज लाइव, जब ये आपका फॉर्म लाइव हो जाएगा, एवरी टाइम कोई नई लीड कैप्चर आएगी वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर नीचे जो है वो लीड्स ऐड होती चली जाएंगी। तो मैं वापस आ जाऊं, अगर आप अभी यहाँ पर देखो तो व्हाट यू आर सीइंग इज कि ये वाला जो वर्क फ्लो है वो आपका अभी ऑन है। एनी टाइम अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे ये वाला वर्क फ्लो अब स्टॉप करना है, मैं यहाँ पर टास्क नहीं कंज्यूम करना चाहता हूँ, व्हाट यू कैन डू इज आप इसको ऑफ कर दें या फिर आप वापस डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएं। तो यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा, देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो अभी मैंने यहाँ पर सेटअप किया हुआ है, ठीक है। एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रही है, प्रॉपर चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही। टास्क कंज्यूम क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि ये हम लोग टेस्टिंग कर रहे थे इसलिए टास्क नहीं कंज्यूम है, फाइन। तो इस टाइप के टूल्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको जो आपके फेसबुक एड्स का जो सिस्टम है वहां से लीड्स अगर आपको फॉरवर्ड करनी है गूगल शीट के अंदर। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।